Hello dear students, welcome to Enlight English. My name is Anubhuti Shrivastava and we were doing lesson 1 of the snapshots and we have completed almost half of the lesson and we have to continue today. So please do watch my previous video, part 1 of this lesson for the better understanding of this part. So if you'll not watch that part 1, you're not able to understand this part. Do watch it. So we were there on page number 3. We have to start from there. We wrote. Okay. So see this. I am translating it. Okay. So the Aram said कि we and my cousin together we rode on the horse. मतलब वो दोनों horse पे बैठे थे and Murad was singing. He was very happy. और क्योंकि हम उसी जगह पर जा रहे थे, राइड कर रहे थे जहां हमारे नेबर्स हो, सब लोग हमको जानते हैं, बट क्योंकि बहुत सुबह का टाइम था तो नो बडी इज वॉचिंग अस. मॉर्निंग का ब्यूटिफुल वेदर था. सो वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग. मतलब एकदम सन्नाटा था, शांति थी, तो जो हॉर्स है वो बहुत तेजी से भाग रहा था एंड वी वर एंजॉयिंग. आफ्टर दैट द मोमेंट आफ्टर सम टाइम मुराद ने बोला उतर जाओ. किससे बोला? एरन से बोला. यू गेट डाउन नाउ, आई वॉन्टेड टू राइड अलोन. अब मैं अकेले राइड करूंगा. सो मुराद ने कहा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड कर एरन ने कहा क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? एरन ने पूछा. तो ये मुराद ने इसमें कोई हाँ नहीं बोला. मुराद ने बोला ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है, चलो उतरो. तो हॉर्स ने एरन बोलता है हॉर्स तो मुझे राइड करने देगा और मुझे राइड करना है. सो वो बोलता है, मुराद कहता है ठीक है हम देखेंगे, ये मत भूलो कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. आई हैव अ वे. As I've told you that Uncle Kushrov has a discourse marker, stick to line, or you can say takya kalam. That was, it is no harm, pay no attention to it. Just like that, same हमारे मुराद का भी एक डिस्कोर्स मार्कर था, एक स्टिक टू लाइन था, यू कैन से एक तकिया कलाम था. आई हैव अ वे. वो हर बात पे बोलता था आई हैव अ वे विद हॉर्सेज, आई हैव अ वे विद डॉग, आई हैव अ वे विद पीपल. सो वो हमेशा इस चीज़ को बोलता था. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि व्हाट वाज द डिस्कोर्स मार्कर ऑफ, और यू कैन से व्हाट वाज द स्टिक टू लाइन ऑफ मुराद. तो उसने बोला कि ये मत भूलो कि मुझे पता है हॉर्स को कैसे डील करना है, मुझे इनको हैंडल करने का तरीका आता है. सो उसके बाद एरन बोलता है वेल आई सेड एनीवे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन. ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव टू गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. सो एरन कहता है मैं भी ऐसे ही चाहता हूँ कि मैं भी, मेरा भी हॉर्सेस के साथ ऐसा ही वे हो, मैं भी उसको हैंडल कर सकूँ. सो फिर मुराद कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हारी सेफ्टी के अब इसी में है कि तुम उतर जाओ और होप करते हैं कि तुम भी राइड कर सकोगे, तो अभी उतर जाओ. तो एरन कहता है ठीक है, बट तुम्हें याद है ना कि तुम्हें मुझे भी राइड करने देना है अकेले. उसके बाद ही गॉट डाउन, वो उतर जाता है और जो उसका कजन मुराद होता है वो किक करता है हॉर्स को और तेजी से शाउट करता है वजीरे. यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो हॉर्स का नाम भले ही जो भी हो, बट जो मुराद है ही कॉल्स दैट ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स वजीरे. तो वो उसको वजीरे कह के बुलाता था. ठीक है. सो द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्नॉटेड एंड बर्स्ट इनटू अ फ्लरी ऑफ स्पीड. दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैव एवर सीन. सो जैसे कि मुराद ने बोला कि आई हैव अ वे विद हॉर्स, उसने उसको किक किया और वो लोग तेजी से एकदम हवा से बातें करने लगे एंड दे वेंट. बहुत ब्यूटीफुल सा मौसम भी था और वजीरे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो अपने 2 पैरों पे हाइंड लेग्स पे उठ गया है, स्नॉटिंग कर रहा है और हवा से बातें कर रहा है. दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग एरन हैड एवर सीन. फिर वो बताता है कि मेरा कजन मुराद जो था वो हॉर्स को ड्राई ग्रास में लेके गया, इरिगेशन डिश में लेके गया. उसने इरिगेशन डिश को क्रॉस किया और 5 मिनट के बाद वो वापस आया. वो पूरा वेट था, ही वॉज ड्रिपिंग वेट. अब सूरज निकलने वाला था, मतलब क्योंकि ये लोग सुबह 4 बजे के निकले थे और आपका लगभग
एक डेढ़ घंटा हो चुका था, तो सन वॉज कमिंग अप। सो अब एरम कहता है नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, अब मेरा टर्न है जाने का। तो मेरा कजिन मुराद कहता है, उतर जाता है, ही गॉट ऑफ द हॉर्स, और वो बोलता है राइड। तो बड़ा खुश होता है। एरम वॉज वेरी हैप्पी कि जो मुराद है उसने उसको परमिशन दे दी। सो अब वो क्या करता है, आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स फॉर अ मोमेंट एंड न्यू मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। मतलब क्योंकि एरम नेवर सैट ऑन द हॉर्स अलोन, दो ही वॉन्टेड टू राइड बट ही डिडंट डू दैट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिफोर दैट। सो ये थोड़ा सा डर रहा था, वो जब बैठा तो थोड़ा सा ऑफुल फियर था, हॉर्स मूव ही नहीं कर रहा था, वो बैठ तो गया था। तो तब मुराद ने उसको बोला, अरे भाई किक इनटू हिज मसल्स, उसकी मसल्स को किक करो, उसको सिग्नल मिलना चाहिए कि उसको जाना है। सो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड इज अप अबाउट। तो बोलता है जल्दी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमको बाद में हॉर्स को छुपाना भी है। सो उसके बाद जब उसको डायरेक्शंस मिलते हैं तो वो कहता है कि मैंने किक किया हॉर्स के मसल पे, हॉर्स ने स्नॉटिंग की और चलना स्टार्ट किया, भागना स्टार्ट किया। क्या उससे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे, क्योंकि पहले टाइम वो बैठ रहा था अकेले हॉर्स पे। तो पता नहीं उसको क्या हुआ, हॉर्स को क्या हुआ कि जो प्लेन फील्ड थी, ड्राई ग्रास थी, वहां जाने के बजाय वो कहाँ चला गया, वाइन यार्ड, जहाँ पे अंगूर के बाग थे, और उन अंगूरों के बाग के ऊपर चढ़ता हुआ चला गया। ही लीव्ड देयर डिक्रान हलाबियन, एक यहाँ पर डिक्रान हलेबियन का जिक्र हुआ है, मतलब उन्हीं का ये वाइन यार्ड था। वाइन आप कह सकते हो, अंगूरों का बाग था, जहाँ पर वो पूरे अंगूर के बाग खराब कर दिए। उसके ऊपर लीप करके वो 7 वाइन्स बिफोर, मतलब पता नहीं कहाँ इधर उधर जाने लगा, उसका पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो गया। When he was riding with Murad, everything was okay, but the moment Aram sat on that, he didn't know what happened. पता नहीं क्या हुआ कि हॉर्स ने अपना वे पूरा भूल गया और वो अलग अलग तरीके, अजीब तरीके से चलने लगा, और उसने सारे वाइन यार्ड्स को खराब कर दिया। और जब मुराद ने ये देखा तो मुराद भागता हुआ आया, और मुराद ने कहा, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू। मुराद ने आरम से कहा कि मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, ठीक है। ही शाउटेड, वी हैव गॉट टू गेट द हॉर्स। अच्छा, एक चीज यहाँ छूट गई बच्चों, द हॉर्स स्लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, देन इट कंटिन्यूज रनिंग। मतलब मुझे हॉर्स ने गिरा दिया, ठीक है, मुझे हॉर्स ने गिरा दिया, और 7 माइल्स तक जाने के बाद मैं गिर गया, लेकिन इसके बाद भी घोड़ा भागता रहा। और जब मुराद ने ये देखा तो मुराद भागते हुए आया, क्योंकि भाई आरम तो गिर चुका था। तो मुराद भागते हुए आया और उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ। उसने चिल्ला के बोला, मुझे चिंता किसकी है, हॉर्स की है, हमें हॉर्स को ढूंढना है। तुम इस तरीके तरफ जाओ, यू गो दिस वे एंड आई विल गो दैट वे, और हम ढूंढ के उसको लाएंगे। एक और चीज उसने बोला कि उसके साथ बहुत काइंड रहना, और मैं आसपास ही रहूंगा। तो एरन ने बोला, मैं कंटिन्यू कर रहा था, मैं इधर उधर ढूंढ रहा था, तब तक मुराद जो है वो इरिगेशन डिच की तरफ पहुंच गया। आधा घंटा लगा हमें हॉर्स को ढूंढने पर, मगर हम उसको वापस ले आए। उसके बाद उसने बोला, ऑल राइट, ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, व्हाट वी विल डू, आई सेड। सो मुराद ने कहा कि चलो अब जंप करो, अब सब लोग जग गए हैं। तो इसके बाद आरम बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, उसने ये पूछा। मुराद ने कहा कि हम इसे अभी हाइड कर देंगे, कल मॉर्निंग जब तक हम राइड करेंगे तब तक हम इसको क्या करेंगे, छुपा देंगे। He didn't sound worried and I knew he would hide him, not take him back, not for a while at any rate. मतलब आरम बोलता है कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। इसका मतलब यही था कि ये पहला दिन नहीं था कि जब वो हॉर्स राइड कर रहा था, बहुत टाइम हो गया था, एंड ही नो कि उसे कहाँ पर छुपाना है। तो ही वॉज नॉट वरीड एट ऑल। मुराद बिल्कुल भी वरीड नहीं था, आरम ने ऐसा बताया। आरम को ऐसा बिल्कुल भी ऐसा लगा, आरम को एकदम वो इसके चेहरे पे कोई भी परेशानी वाले भाव नहीं दिख रहे थे। बट फिर भी आरम ने पूछा कि हम इसको कहाँ छुपाएंगे। मुराद ने कहा, मुझे एक प्लेस पता है। तो उसने पूछा, कब से तुमने इस हॉर्स को चुरा के रखा हुआ है।
So it suddenly dawned on me and that had been taking these early morning rides for some time and I had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. इसका मतलब ये था कि आज पहला दिन नहीं था कि जब उसने हॉर्स को चुराया है, क्योंकि जब आरम ने पूछा कि कितने टाइम से तुमने हॉर्स को चुराया है, तो अभी उसने कोई आंसर नहीं दिया, तो उसको लग गया था, क्योंकि उसको पता है कि उसको कहाँ छुपाना है, उसको प्लेस के बारे में पता है. तो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट डे. बहुत दिन से ये हॉर्स राइड कर रहा है, बट बहुत दिन जब अब हो गए हैं, बिकॉज ही नोज कि मतलब मुराद को पता है कि मुझे राइडिंग करना कितना पसंद है, तो आज उसने मुझे भी चांस दिया और मुझसे भी राइडिंग करवाई. Who said anything about stealing a horse? He said. Anyhow, I said, how long did you begin riding every morning? तो जब उसने बोला क्या तुमने ये घोड़ा चुराया है, तो उसने बोला ये किसने कहा तुमसे कि मैंने घोड़ा चुराया है. तो फिर आरम ने उस बात को पलट के बोला, अच्छा ठीक है, ये तो बता दो कितने दिन हो गए तुम्हें इसको अपने पास रखे हुए. उसके बाद मुराद बोलता है कि आज सुबह से तो नहीं. मतलब इसका मतलब था कि इसने एग्जैक्ट आंसर अभी भी नहीं दिया, बहुत कैजुअली आंसर कर रहा था. फिर आरम ने पूछा क्या तुम मुझसे सच बोल रहे हो, कह रहा है. तो मुराद बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी सच नहीं बोल रहा हूँ, और अगर हमें पकड़ लिया गया लेकिन तो तुम्हें यही बोलना है. इसका मतलब ये था कि अगर हम लोग आज या कल हॉर्स राइड करते हुए हम कभी भी पकड़ लिए, या हॉर्स के ओनर ने हमको पकड़ लिया, तो तुमको क्या बोलना है, तुमको यही बोलना है कि हम बस आज सुबह से ही इस हॉर्स के साथ में हैं, और तुमको ये बोलना है, ये समझ लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों लायर्स दिखे, हम दोनों झूठ बोलते दिखे. सो ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. तो तुमको यही पता है कि हमने जो राइडिंग स्टार्ट की है वो आज से स्टार्ट किया, आज से पहले हमने इस घोड़े को कभी नहीं देखा है. तो आरम ने कहा ठीक है. अब उसके बाद से चुपचाप उन्होंने उस हॉर्स को क्या किया, quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fedjavian. There were some oats and dry alfalfa in the barn. We began walking home. So यहाँ पर मैं आपको इसकी एक इमेज दिखा देती हूँ. तो उसने मुराद के साथ आरम भी गया और उसने हॉर्स को एक वाइन यार्ड, आप कह सकते हो एक डेजर्टेड वाइन यार्ड में छुपा दिया, जो कि अब बांध था, जहाँ पे जो एकदम खाली पड़ा हुआ था. और पहले एक फार्मर की प्राइड होता था, उस फार्मर का नाम था फेडजेवियन. दिस काइंड ऑफ डेजर्टेड वाइन यार्ड ऑफ फेडजेवियन. मतलब यहाँ पे ये देखिए, ये हॉर्स है, इस तरीके का एक वाइन यार्ड है जहाँ पर अब कोई आता जाता नहीं है, डेजर्टेड है, यहाँ पर कुछ भी काम नहीं होता. तो यहाँ पर उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे इसको छुपाएंगे तो कोई ढूंढ नहीं पाएगा, तो इस तरीके का कुछ वाइन यार्ड होता है, ठीक है, जहाँ पर उसने उसको छुपाया था. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो जब उसने उसको छुपा दिया, वहाँ पर वो इतना बताया था कि यहाँ पर कुछ ओट्स पड़े हुए थे, कुछ ड्राई, मतलब कुछ आप कह सकते हो थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई थी वहाँ पर, बट वहाँ कोई भी काम नहीं करता था. इसके बाद से जब हमने घोड़े को छुपा दिया तो हम घर वापस चले गए. ये ईजी नहीं था. मुराद ने बोला इट वॉज नॉट ईजी. अब क्या ईजी नहीं था? मुराद ने बोला कि बिल्कुल भी ईजी नहीं था कि इस हॉर्स को मैं अच्छे से, मतलब जब पहले ही आया था तो ये बहुत वाइल्ड था, ये बिल्कुल भी कंट्रोल्ड नहीं था. बहुत टाइम हुआ कि अब इसने बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा है, बिकॉज आई हैव अ वे विद हॉर्स. जैसे कि उसने बताया कि आई हैव अ वे विद हॉर्स. देखो, जैसे हर चीज़ पे वो यही यूज़ करता था. आई हैव अ वे विद हॉर्स, आई हैव अ वे विद डॉग्स, आई हैव अ वे विद एनिमल्स. तो उसने बोला कि ये इजी नहीं था मेरे लिए इस हॉर्स का इतने अच्छे से बिहेव करवाना. पहले ये बहुत वाइल्ड था, अच्छे से बिहेव नहीं करता था, मगर तुम जानते हो कि मुझे हॉर्सेस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है और मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी. हॉर्स मुझे समझते हैं. सो आरम बहुत फैसिनेटेड हो जाता है. आरम बोलता है तुम ये करते कैसे हो? तो बोलता है कि मेरी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हॉर्स के साथ. वो ऐसे बोलता है. तो आरम पूछता है हाँ ठीक है, बट किस टाइप की अंडरस्टैंडिंग है? तो वो बोलता है अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन. मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है बहुत सिंपल है, ऑनेस्ट है, बिकॉज आई लव हॉर्सेस, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग.
तो कहता है, तो एडम कहता है मुझे भी ऐसा लगता है, काश मैं भी ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना पाता हॉर्स के साथ। सो मुराद उसको समझाता है तुम अभी छोटे बच्चे हो 9 साल के, ठीक है, जब तुम 13-14 के हो जाओगे तो तुम्हें भी उसको हैंडल करना आ जाएगा। अब उसके बाद एडम घर जाता है और एक हार्टी ब्रेकफास्ट करता है क्योंकि अब सुबह का टाइम हो चुका होता है। उसी आफ्टरनून को मेरे जो अंकल होते हैं खुशरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड cigarettes. He sat in the parlor sipping and smoking. अभी वो बोलता है कि इसी टाइम जो मेरे अंकल हैं खुशरो, वो हमारे घर पे आते हैं, कॉफ़ी और सिगरेट्स पीते हैं, और ही sat in the parlor. यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पार्लर इज नॉट वहाँ कोई ब्यूटी पार्लर नहीं है। मैं आपको बता दूँ बच्चों, कुछ ऐसा होता है ओल्ड पार्लर फॉर कॉफ़ी एंड टोबैको, मतलब आप ये कह सकते हो कि उनके घर का ये लिविंग रूम था, ठीक है। तो पार्लर से यहाँ मतलब है लिविंग रूम, इट्स नॉट आप कह सकते हो ब्यूटी पार्लर। सो पार्लर क्या होता है, पार्लर इज नॉट अ ब्यूटी पार्लर, यहाँ पे पार्लर का मतलब है लिविंग रूम से। तो जो अंकल खुशरोव थे वो मेरे लिविंग रूम में बैठे हुए थे, वो सिपिंग कर रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे और हमारी पुरानी कंट्री को याद कर रहे थे। तभी एक और विजिटर आता है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फिर से ऐड हो रहा है। एक विजिटर आता है जिसका नाम क्या होता है, जॉन बायरो। ये जॉन बायरो जो है बच्चों, वो इस वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का ओनर है। अब ये क्या होता है, ये एक असाइरियन होता है, जैसे ये आर्मेनियन बॉयज थे मुराद और आरम, तो ये क्या होता है, अजारियन होता है, जो बिकॉज वो अकेला रहता था, अकेलेपन के कारण उसने आर्मेनियन भाषा सीख ली थी बोलने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों को यही भाषा आती थी, तो इसलिए जॉन बायरो ने भी ये भाषा सीख ली थी ताकि वो लोगों से बात कर सके। क्योंकि जब वो आया हमारे लिविंग रूम में बैठा, तो मेरी मदर ने उसके लिए कॉफ़ी और टोबैको ला करके दिया, और जैसे ही उसने सिगरेट को रोल किया और उसने भी सिपिंग की, स्मोक किया, उसके बाद बहुत सैडली उसने एक चीज़ कही, My white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. अंकल खुशरो वहीं बैठे हुए हैं और वहाँ पर वो लोनली जॉन बायरो आता है, जो एक असाइरियन है, वो बहुत दुख से कहता है कि मेरा जो हॉर्स है ना, वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स, वो लास्ट मंथ चोरी हो चुका है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि मुराद लगभग पिछले 1 महीने से उस हॉर्स को अपने पास रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंकल खुशरो इज अ क्रेजी गाय, ही इज वेरी इम्पेशेंट। तो अंकल खुशरो बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं और चिल्ला पड़ते हैं, इट्स नो हार्म, सेम डिस्कोर्स मार्कर, सेम स्टिक टू लाइन विच ही यूज ऑलवेज। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स? अरे भाई, हॉर्स खो गया तो क्या दिक्कत है, क्या हार्म हुआ, और इसमें हॉर्स का क्या लॉस हुआ? हमने तो अपना घर खो दिया है, वी ऑल लॉस्ट अ होमलैंड, तुम क्यों एक घोड़े के लिए रो रहे हो? तो बहुत इरिटेट हो गए उन्होंने ये बोला। उसके बाद जॉन बायरो ने बोला कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा क्योंकि तुम एक सिटी ड्वेलर हो, मगर मेरे लिए, मेरे सारे का क्या, सारे क्या होता है बच्चों, what good is a सरे विदाउट अ हॉर्स? सरे आप देख सकते हो, हॉर्स विद सरे, मतलब जो उसका हॉर्स था वो चोरी हो गया था, दैट इज अ हरे, जिसे आप सरे, जिससे आप एक घोड़ा गाड़ी भी कह सकते हो, टांगा कह सकते हो। इसमें वो लोगों को लेकर के जाता था, जिससे उसकी आप कह सकते हो जो सर्वाइवल था उसका इसी पे डिपेंड था, क्योंकि उसका जो घोड़ा था वो चोरी हो गया था, जिसको मुराद ने चुरा लिया था। तो वो यही कहता है कि मेरा हॉर्स चोरी हो गया है, इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी खुशरोव, बट मेरे तो वो सर्वाइवल था, मेरा सरे जो है वो बिना हॉर्स के बिल्कुल बेबुनियाद है, बिना किसी काम का है। तो जब ये सारी चीजें जॉन बायरो ने बताई, उसके बाद भी अंकल खुशरोव हैज दैट सेम स्टिक टू द लाइन, पे नो अटेंशन टू इट। अंकल खुशरोव चिल्लाए कि उस पर ध्यान ही मत दो। तो वो फिर जॉन बायरो बोलता है कि मैं 10 मील चल के यहाँ पे आया हूँ, जॉन बायरो ने बोला। तो अंकल खुशरोव फिर शाउट करने लगे, उसने बोला अरे भाई तुम्हारे पास पैर है तो तुम चल के आ गए, इसमें कौन सा बड़ा काम किया तुमने? तो उसने बोला कि मेरे लेफ्ट लेग में बहुत पेन होता है, फार्मर ने बताया, जॉन बायरो ने। तो अगेन अंकल खुशरोव रोड कि उसको पे ध्यान ही मत दो ना, पे नो अटेंशन टू इट।
उसके बाद फिर वो बोलता है जॉन बायरो, वो जो हॉर्स है ना उसकी जो कॉस्ट थी वो $60 थी, फार्मर बताता है। तो अगेन खुशरो इरिटेटेड, खुशरो सेड आई स्पिट ऑन मनी, मैं उस मनी पे स्पिट करता हूँ। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज स्पिटिंग। स्पिटिंग मतलब थूकने को बोलते हैं। तो अब क्योंकि अंकल खुशरो बहुत इरिटेटेड हो गए थे तो वो एकदम खड़े हो जाते हैं और घर से चले जाते हैं, दरवाजे को स्लैम करते हुए, स्क्रीन डोर को स्लैम करते हुए बाहर निकल जाते हैं रूम से। अब जैसे आप जानते हैं कि जो इंडियन मदर्स होती हैं वो कैसी होती हैं, ठीक है। तो मेरी मदर ने एक्सप्लेन किया कि उनका दिल बहुत अच्छा है जॉन बायरो, मगर क्योंकि वो उससे होम सिक हैं, क्योंकि उन्होंने अपना होमलैंड खो दिया है, वो होम सिक हैं, और लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। तो जो जॉन बायरो होता है वो चला जाता है और मैं कहाँ भागता हूँ, मैं मतलब जो आरम होता है, मैं सीधे अपने कज़न मुराद के पास जाता हूँ, क्योंकि वो उसको पूरा इन्फॉर्म करना चाहता है, वो उसको बताना चाहता है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं, मतलब जो ओनर है वो हमारे घर तक आ गया है। तो बिकॉज आरएम बहुत डरा हुआ होता है, ही वॉज रियली स्केयर्ड, तो ही वॉन्टेड टू गो टू मुराद टू सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम, बिकॉज अगर ऐसा कुछ खुल गया तो हमारी पूरी जो इतने टाइम का जो हमारा बना हुआ, आप कह सकते हो एक प्रेस्टीज है, वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी, फिर कोई भी हमारी ट्राइब पे विश्वास नहीं करेगा। तो जैसे ही मुराद जो था, जैसे ही जॉन बायरो और अंकल कुशरोव दोनों ही चले जाते हैं, तो मुराद के पास जल्दी से आरम जो है वो भागता है। जब वो उसके पास जाता है, दैट टाइम ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री and trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. He was talking to the bird. What is it? He said. तो जब वो जाता है मुराद के पास, तो वो एक छोटी सी बेचारी यंग रॉबिन बर्ड को रिपेयर कर रहा होता है, उसको सहला रहा होता है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, जो उड़ नहीं पा रही थी, और उस बर्ड से बात कर रहा होता है। तो आप इसे समझ सकते हो कि कितना प्यार करता था वो बर्ड से। मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ, आपको ज़्यादा समझ। ऐसी ही कुछ हर्ट रॉबिन बर्ड आप देख रहे हो, छोटी सी बर्ड होती है, और उसको वो उड़ाने की कोशिश कर रहा था रिपेयर करके, ठीक है। तो ये आई थिंक पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपको। तो जब वो मुराद के पास पहुंचता है तो वो मुराद उससे पूछता है क्या हुआ। तो आरम बोलता है कि जो जॉन बायरो है ना, जो फार्मर है, वो हमारे घर आया था, जो ओनर है इस हॉर्स का, और वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुमने 1 महीने से उसको रखा है। आई वॉन्ट यू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। लेकिन अब उसका जो लालच होता है आरम का, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से 1 मंथ से मुराद ने इस हॉर्स को रखा हुआ है। तो आरम कहता है तुम प्लीज़ मुझसे प्रॉमिस करो कि उसको बिल्कुल वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइड करना नहीं सीख लेता। तो मुराद कहता है अरे भाई, तुमको तो राइड करने में पूरा 1 साल लग जाएगा, तो क्या 1 साल तक हम रिटर्न ना करें? हम हॉर्स को 1 साल तक नहीं रख सकते। माई कज़न मुराद लीप टू हिज फीट। तो वो कहता है क्या तुम ये इनवाइट करो, अगर हम हॉर्स को 1 साल रख लेंगे और दुनिया को पता चल जाएगा, तो तुम गैराग्लिनियन फैमिली के एक मेंबर पे ये दब्बा लगाना चाहते हो कि हम लोग चोर हैं, क्योंकि अगर हमारे एक पुश्त में कोई ऐसी कमी निकल गई तो अब कभी भी कोई भी हम पे विश्वास नहीं करेगा। अब ये समय आ गया है कि जो हॉर्स है वो अपने ट्रू ओनर के पास चला जाए। तो वो बोलता है आखिर कब? आरम बोलता है कि कब लौटाओगे तुम इसको? तो मुराद कहता है ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं रुकता, उसके बाद लौटा दूंगा। तब तक ऐसे करते करते ही थ्रू द बर्ड इन द एयर, वो बर्ड रिपेयर हो जाती है, और बर्ड जो हो थोड़ा मेहनत करती है, 2-3 बार गिरती है, बट एट लास्ट वो बहुत तेज़ी से उड़ जाती है। तो एवरी मॉर्निंग हम 2 वीक तक ऐसे ही करते रहे, क्योंकि वो जैसे कि मुराद ने बोला था कि अभी हमको टाइम है, हम आराम से लौटाएंगे हॉर्स को। तो हर मॉर्निंग 2 वीक तक, ठीक है, मेरा कज़न मुराद और हम हॉर्स को लेते थे और वाइन यार्ड से निकालते थे, जहाँ पर उसको छुपा के रखा, रोज रोड करते थे। हर मॉर्निंग मेरा टर्न आता था राइड। जब मेरा टर्न आता था, मतलब जब भी आरम का टर्न आता था, तो पता नहीं हॉर्स को क्या हो जाता था कि हॉर्स हमेशा जो ग्रेप पाइन्स हैं, स्मॉल ट्रीज़ हैं, उनको पूरा ख़राब कर देता था, उनको कुचलते हुए निकल जाता था, और हमेशा
एरम को गिरा देता था। नेवरदलेस फिर भी वो होप करता था कि वो एक टाइम राइडिंग करना ज़रूर सीख लेगा जिस तरीके से मुराद राइड करता है। अब एक दिन क्या हुआ? One morning on the way to Fitzjavian deserted vineyard, we ran into farmers John Byro who was in his way to town. एक दिन सुबह जब हम जब हम जा रहे थे फिट्जैवियन डिजर्टेड वाइनयार्ड में हॉर्स को छुपाने, तो जब हम उसको छुपाने के लिए जा रहे थे तो ऑन द वे वी हैव सीन व्हाट, हमने क्या देखा? हमने जॉन बायरो को देखा जो कि उस हॉर्स का रियल ओनर था। तो मुराद कहता है तुम बिल्कुल कुछ भी मत बोलना, मुझे बात करने देना, और तुम्हें पता है ना आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। सो अगेन दैट डिस्कोर्स मार्कर हैज कम कि आई हैव अ वे विथ फार्मर्स। तो बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करता है, कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। मुराद फार्मर से बोलता है, तो फार्मर भी गुड मॉर्निंग का जवाब बाद में देता है, पहले वो हॉर्स को बहुत ईगरली स्टडी करता है। तो जैसे ही वो हॉर्स को स्टडी करता है वो बोलता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब वो उसको ग्रीट करता है। फिर कहता है तुम्हारे हॉर्स का नाम क्या है? जॉन बायरो पूछता है। तो मुराद बोलता है मेरे हॉर्स का नाम है माई हार्ट, वो अपने अर्मेनियन भाषा में बोलता है। तो जॉन बायरो बोलता है कि तो बहुत ब्यूटीफुल सा नाम है और ये बहुत ही खूबसूरत हॉर्स है, और मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि मेरा जो हॉर्स है कुछ वीक पहले जो चोरी हुआ था वो बिल्कुल ऐसा ही था। क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ, उसके माउथ को खोल के देख सकता हूँ? तो मुराद ने बहुत कॉन्फिडेंटली बोला हाँ हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो फार्मर जब उसको पूरा स्टडी करता है, उसके फेस को, उसके मुंह को, टूथ फॉर टूथ, ही सेड आई वुड स्वेयर, वो कहता है कि मैं कसम खा के बोलता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे ही हॉर्स जैसा है, और अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता और तुम्हारी ट्राइब को नहीं जानता और तुम्हारी ट्राइब की इस इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को नहीं जानता तो मुझे यही लगता कि तुमने मेरा घोड़ा चुराया, मगर तुम्हारी जो फैमिली का फेम है वो हमको बहुत अच्छे से पता है, तो ये मुझे पता है कि तुमने कभी चुराया नहीं होगा, ये मेरे हॉर्स का जुड़वा है। और ये A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. तो आप समझ सकते हो कि अपने दिल की ना सुन के उसने अपने दिमाग की सुनी, मतलब जॉन बायरो ने अपने दिल की ना सुन के अपने दिमाग की सुनी और अपने दिल को समझा लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इनकी पुश्ते जो हैं वो कम से कम 11 सेंचुरी से हमारे मतलब अपनी ऑनेस्टी के लिए प्रचलित है, तो हम इन पे फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते। और उसने गुड डे करके ग्रीट करके वो चला गया। और मुराद ने भी उसको दोबारा गुड डे बोला। और उसके बाद उसी मॉर्निंग को अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, मतलब उसके बाद वाली जो मॉर्निंग आई, हमने जो हॉर्स लिया वो जॉन बायरो के वाइन यार्ड में रख दिया। और जब हम उसको रखने जा रहे थे तो कुछ जो डॉग्स थे वो हमें फॉलो कर रहे थे बिना साउंड के। तो मैंने बोला, मतलब एरम ने बोला कि देखो पीछे डॉग्स आ रहे हैं। मैंने अपने कज़न मुराद को मतलब उसके कान में बोला। तो एरम ने बोला मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं हमारे ऊपर बाक ना करे, क्योंकि अगर वो आवाज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जॉन बायरो को पता चल जाएगा। तो मुराद ने बोला कि वो किसी और पे बाक भले ही करेंगे, मेरे ऊपर नहीं करेंगे, बिकॉज आई हैव अ वे विद डॉग्स, क्योंकि मैंने उनको भी इतना ट्रेन कर दिया है कि वो मुझ पे कभी भी बाक नहीं करेंगे। तो मेरा जो कज़न है मुराद है उसने अपने हॉर्स को, मतलब उस वाइट हॉर्स को अपने गले से लगाया, उसकी नोज़ पे प्रेस किया, उसको पैट किया और एक लास्ट गुड बाय करके वो चला गया। मतलब क्योंकि उसको एनिमल से बहुत प्यार था तो उसने बहुत अच्छे से उसको ग्रीट किया और उसके बाद उसको छोड़ के वहाँ रख के चला गया। उसी दोपहर में जॉन बायरो हमारे घर में फिर से आया अपने सारे के साथ, अपने टांगे के साथ, और मेरी मदर को उसने वो हॉर्स दिखाया जो कि चोरी हो गया था और उसके बाद वापस भी आ गया था। अब आरएम को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं, और सॉरी आरएम को नहीं, मतलब जॉन बायरो ने बोला मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से रिएक्ट करूं, कि अब जो मेरा हॉर्स है ना वो बहुत स्ट्रांग हो गया है और पहले से बहुत बेटर टेम्पर हो गया है उसका। पहले वो बहुत वाइल्ड था, वो बहुत अच्छा हो गया है। और माय अंकल कुशरोव जो कि अभी भी पार्लर में बैठे हुए थे, मतलब लिविंग रूम में बैठे थे, वो बहुत इरिटेट हो गए, शाउट हो गए और उन्होंने बोला क्वाइट मैन क्वाइट, मतलब चुप रहो, अब तुम्हारा हॉर्स वापस आ गया है ना, पे नो अटेंशन टू इट।
और ऐसे ही करते हैं, आप कह सकते हो इस स्टोरी का डी एंड होता है। बहुत क्रेजी एंडिंग नहीं थी बच्चों इसकी, और बहुत ऐसा क्लाइमैक्स नहीं था इसमें, बट फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी स्टोरी में जिसने आपको बांध के रखा एंड तक। तो इट वॉज नॉट अ वेरी, यू कैन से, अ काइंड ऑफ क्रेजी क्लाइमैक्स वाली स्टोरी, बट इट वॉज समथिंग विच ऑलवेज बाउंड यू, जो आपको पूरी स्टोरी को बाउंड करके रखा। मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जॉन बायरो के फॉर्म में जब मुराद जो है अपने हॉर्स को छोड़ने जा रहा था, तो ये जो डॉग्स थे वो इस पर बिल्कुल ही वाक नहीं कर रहे थे, क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप था बहुत फ्रेंडली था। इसके अलावा रॉबिन बर्ड के साथ इसका रिलेशन देखिए, मतलब आप इसमें कह सकते हो कि ही लव्ड ऑल द क्रीचर्स। एंड दिस इज द लास्ट गुड बाय टू द ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, जिसको इसने बहुत अच्छे से राइड किया था, काफ़ी टाइम तक अपने पास रखा था। तो एक अटैचमेंट हो गया था इसको इस हॉर्स से। तो फाइनली उसने, क्योंकि अपनी ट्राइब को बचाने के लिए, ही रिटर्न द हॉर्स gracefully, and there the story comes to an end. I hope you would like the story. आपको पसंद आई होगी स्टोरी, and if you have anything to say, please drop your comments, do share it, subscribe my channel and like it. Thank you so much children. Wait for my next video.